जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा आप सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्मा एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर अध्याय को सुनना जरूरी होगा, अन्यथा पूरी कथा का जो है महात्मा आपको सुनने को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है। एक कथा जो है 2-3 अध्याय तक चलती है, इसलिए हर अध्याय को श्रवण करना जरूरी है कथा श्रवण करने के लिए। शास्त्र में लिखा है कि मास कोई भी मास महात्मा हो, उसका फल जो है सुनने वाले को ही प्राप्त हो जाता है। करने वाले को तो होता ही है, लेकिन सुनने वाले को, केवल सुनने वाले को भी उसका फल प्राप्त हो जाता है। नारद जी भगवान नारद जो है राजा पृथु से कार्तिक मास महात्मा का महात्मा बता रहे हैं, कार्तिक मास महात्मा के नियम धर्म बता रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, अब मैं आपको हे राजन कार्तिक मास के नियम बताता हूँ। सप्तम अध्याय में कार्तिक मास के नियम बता रहे हैं। कह रहे हैं कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के जो है मांस का, उड़द का, राई का, खटाई का, मादक वस्त्रों का प्रयोग उसने नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत अनुष्ठान कर रहा है, यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका व्रत करने वाला जो है कार्तिक मास का जो जिसने व्रत ले रखे हैं, उसने दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य इधर उधर की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, प्रति, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रत करने वाला दाल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इसने। और चुगली और निंदा भी नहीं करनी चाहिए जो व्रत करता है। किसी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। नींबू, मसूर, बासी, झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कह रहे हैं कार्तिक मास के वृत्ति तथा वृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। नारद जी जो है राजा पृथु को कह रहे हैं कि हे राजन, उसने पृथ्वी पर यथाशक्ति यथासंभव पृथ्वी पर सोना चाहिए। दिन के 14 प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए, और वो केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगा सकता है। अन्य दिन तेल लगाने का ऐसा विधान नहीं है जो कार्तिक मास में व्रत कर रहा है। कार्तिक मास को पृथ्वी में कार्तिक मास को जो है मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो है कार्तिक मास का व्रत कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का प्रति सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही, नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं जो भी शास्त्र में नियम बता रखे हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग, ये वस्तुएं प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं आंवला का प्रयोग रविवार को नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखने वाला इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे करके खाए। अगर उसने ये जो है सब्जियां आदि ये चीजें जो है अगर उसने लेनी है तो पहले ब्राह्मण को खिलाए, उसके बाद खाए। कह रहे हैं यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है।
देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि से अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। ऐसा विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, यह हजार संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में रहते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। नारद कह रहे हैं, हे राजन, राजा पृथु से जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षा करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते रहते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। वह स्थान जहाँ की वह रहता है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर कोई भी वहां नहीं रह पाता। इतना महत्व है उसका, कार्तिक मास व्रत करने वाले का। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, कह रहे हैं उसको। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार नारद जी राजा पृथु से कार्तिक स्नान का नियम, कार्तिक स्नान के व्रत के फल को बता रहे हैं। इस प्रकार ये सप्तम अध्याय जो है भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।